दोस्तों आज हम एक अपने मित्र आए हैं, उनके हाथों को रीड करेंगे और उसमें बताएंगे आपको कि उनके जीवन में क्या क्या लिखा है और क्या क्या घटित हुआ है। तो यहाँ से दोनों हाथों की रेखाएं जो हम इनको रीड कर पा रहे हैं इस समय, वैसे तो लाइनें दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इनकी एज हो चुकी है अराउंड फिगर कितनी हुई है? 55 साल। जो लाइफ लाइन है मतलब कर्म और किस्मत, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में 50 साल के बाद फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो राइट हैंड है उसके अंदर 50 साल के बाद जो लाइफ लाइन है वह कमज़ोर हो जाती है और लेफ्ट हैंड में मजबूत हो जाती है। यहाँ पर जो राइट हैंड है वो कर्म का सिंबल है, लेफ्ट हैंड किस्मत का सिंबल है। यहाँ पर ध्यान से देखा जाए जो लाइफ लाइन है 50 के बाद बहुत बढ़िया है और राइट हैंड में बहुत कमज़ोर है। तो जब भी दोनों में से एक हाथ में अच्छी हो, यदि राइट हैंड में अच्छी है तो इंसान को दबा के कर्म करने चाहिए, यदि लेफ्ट हैंड में अच्छी है तो उसको कर्म की बजाय किस्मत यानी कि कोई भी काम करना है तो सलाह में करें। अब यहाँ से जैसे ये भाई साहब है, इनके दोनों हाथों की सेब बताती है, यदि अपने दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो कर्म का जो दौरा वह कमजोरी की तरफ चला हुआ है और किस्मत मजबूती की तरफ चली हुई है। कोई बड़ी चीज़ मतलब आप किसी भी चीज़ में जोर लगाओगे तो वो कमज़ोर होगी, यदि उसको टाइम पे छोड़ दोगे तो अपने आप वो मजबूत होगी, अपने ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। तो इस टाइम है ना, अपने आप को समर्पित कर दो, जैसे घर वालों को भी, जिसने जो भी करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि आगे ड्राइवर बन के चलोगे तो दिक्कत आएगी, यदि कंडक्टर बन के चलोगे तो ज़िंदगी बहुत सुखद है। और लाइफ का जो असली मज़ा है ना वो अब है, क्योंकि किस्मत अब काम करेगी आपकी। कर्म ने तो सपोर्ट करना छोड़ दिया है, लेकिन किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया है। तो किस्मत का फ़ायदा उठाओ। अभी आप ये लगा के चलो 50 हाँ 90 प्लस तक ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, किस्मत बहुत बढ़िया है। और जो अब तक मिला है ना, अब तक तो कुछ सिवाय तनाव के, खिंचाव के, क्योंकि जो दोनों रेखाएं बता रही हैं 45 साल तक तो खिंचाव बहुत ज़्यादा रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा रहा है। भी ठीक है, सब कुछ मिला हुआ, कहीं बार हुआ ना मानसिक संतुष्टि नहीं मिली है, खासकर 50 साल तक। और 50 साल की वजह से भी अपना कर्म थोड़े कमज़ोर हुए तो किस्मत पर छोड़ा, तो अब धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ती जा रही है। और 55 आप ये लगा के चलो कि 40-45 साल जो अभी देखो, वैसे तो पल का भरोसा नहीं है और हम कल पे खड़े हैं। जो आने वाला टाइम है ना वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्म की जो लाइन है ये देखो आप लास्ट तक कितनी गहरी है। जितनी गहरी होगी उतना ही, जैसे वो पानी होगा ना, नदी होगी, जितनी वह गहरी होगी उतनी वह शांत होगी। और यहाँ तो खाली देखो, इसमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? ये है ही नहीं कुछ, यहाँ तो बिल्कुल गोल होगी। और यहाँ पर देखो, और यहाँ देखो कितने डार्क है ये। जितनी डार्क होगी उतनी बढ़िया है। तो जिंदगी का असली मजा है ना अब शुरू होगा, मतलब बुढ़ापे में मजा आएगा जिंदगी का। चलो जैसा भी है। चलो एक बात बताओ, जो अभी इसमें है ये यहाँ पे है 17-18 के आसपास एक लाइन ने क्रॉस कराया जो मस्तिष्क के ऊपर इफेक्ट डाला है। 18 में फिर आती है ये 30 के आसपास। इस टाइम में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हेल्थ और दिमाग पे 30 की एज में। लगभग मेरा लीवर खराब हुआ था उस टाइम में। लीवर खराब हुआ था, जिसका मतलब यहाँ से देखो जिंदगी के ऊपर भी और ब्रेन के ऊपर भी डायरेक्ट असर आया था। लीवर डैमेज हो गया था। लीवर डैमेज हो गया था। ड्रिंक की वजह से। अच्छा, उससे आगे फिर एक लाइन आई है लगभग 36 के आसपास, 36 वर्ष की एज में। उस टाइम क्या दिक्कत हुई थी? बस ये दिक्कत आई है, बाकी कोई दिक्कत आई। या छोटी मोटी जो आई होगी उसका इतना माइंड में नहीं है, दिमाग में नहीं है, क्योंकि ये है ना जो जितनी क्रॉस करेंगी उतनी ही जीवन में दिक्कतें उतार चढ़ाव आएंगे। तो अभी तो
इसके अंदर जो मेन है सबसे बढ़िया है। अब एक और देखो, जैसे ये जो जिंदगी की रेखा है ना, पहले तो ये इसकी तरफ चढ़ी हुई है, ऊपर की तरफ आई हुई है, फिर ये ऊपर से घूम के निकल गई। अब यहाँ से 55 के बाद कितनी बार होनी शुरू हुई है? 55 के बाद ये बाहर की तरफ निकली है। जितनी यहाँ से दूर होगी उतना ही जिंदगी सुख में जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो किस्मत है वो कर्म के ऊपर भारी है, इस हाथ के अनुसार, हस्तरेखाओं के अनुसार। हस्तरेखाओं के अनुसार किस्मत कर्म पे भारी है। तो यहाँ पर इस इंसान को किस्मत के सहारे अपने आप को छोड़ देना चाहिए, परमात्मा अपने आप ही इनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। तो जब किस्मत अच्छी हो तो इंसान को प्रयास कम करने चाहिए, जब कर्म अच्छे हो तो प्रयास बहुत ज़्यादा करने चाहिए। एक चीज़ अपने आप होगी, एक करने से होगी। तो क्लियर है ना? मतलब इससे पूरे देखो, आपकी रेखाओं से देख के पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, बदल तो कुछ इसमें सकते नहीं जो ऊपर वाले ने लिख दिया। जो लिख दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या समझ में आया आपको? दोनों चीज़ों को समझ में बस यही है, अभी जो किस्मत के भरोसे छोड़ दो, यदि जिंदगी सुख से जीनी है, उस किस्मत के भरोसे छोड़ दो। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, वही कह रहा हूँ ना मैं, कि किस्मत के भरोसे छोड़ दो। किस्मत को भरोसे छोड़ोगे तो सुख ही सुख है। सुखी सुख उसमें दिक्कत है। क्योंकि अपने हाथ से जो भी बोओगे ना वो डूबेगा। जैसे राम जी वाला, अभी जब उसने खुद पत्थर के ऊपर लिख के डाला तो वो डूब गया, लेकिन वो डाल रहे हैं, वो तैर रहे हैं। आप कोई भी कर्म करोगे वो फलित नहीं होगा। दूसरों की सलाह, दूसरों के साथ चलो, दूसरों को करते रहो, उसके साथ में रहो तो हर एक चीज़ फलित हो। तो ये कर्म और किस्मत का असली खेल है। कई बार किस्मत कमज़ोर हो जाती है, कर्म से आगे चलो, कर्म कमज़ोर है और किस्मत अच्छी है तो किस्मत। हाथ की रेखाओं को देखने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे ये पता लग जाए कि अभी आपका जो किस्मत का दौर बहुत बढ़िया है, कर्म का दौर अच्छा नहीं है, तो इस दौर में इस साइड आ जाओ भाई, पार्टी बदल लो। ठीक है ना? ठीक है। सबसे बढ़िया यही है कि हम किस्मत के सहारे चलें, किस्मत के सहारे चलें और सुख के दिन देखें। के दिन देखें। कुछ और विशेष हो, आपने कुछ इसमें कोई मतलब विशेष पता करना हो तो वो अब देख देंगे। वैसे ठीक है, ओके है। अध्यात्म की तरफ बताओ बस। अध्यात्म में तो पहले ही है, ये जो लाइन इसके ऊपर आ रही है ना, गुरु जो हृदय रेखा की लाइन गुरु पे आ रही है, आध्यात्मिक तो बंदा पहले ही है। वो ज्ञान के पीछे दौड़ेगा, परमार्थ के पीछे दौड़ेगा, परमात्मा के पीछे रहेगा। इस पर्वत पे इसका आना, बंदे का सिस्टम टोटल ही सात्विक है, सकारात्मक है। वो तो है ही पहले ही आध्यात्मिक, अध्यात्म की तरफ शुरू से अध्यात्म में है, कोई अब से थोड़ी ना। अभी कुछ भी हो, भले उन्हें ड्रिंक की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अपना जो अध्यात्म है ना, जो चरित्र है वो नहीं छोड़ा, गलत का साथ नहीं दिया, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका इस पे आना, इंसान सात्विक रहेगा, चाहे खा मर जो मर्जी ले हो, लेकिन रहेगा सात्विक। एजुकेशन कितनी है आपकी यहाँ से, मतलब जो ये लाइन है लास्ट में जाके जैसे हो ना ग्रेजुएट फाइनल, जो फाइनल वो रह जा, बाकी क्योंकि इसका जो लास्ट टच है, टच नहीं हो पा रही है पूरी, ये वही नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं हो पाई, बीच में लटक गए। ग्रेजुएशन नहीं हो पाई ना। यदि ये इससे टच हो जाती, एजुकेशन की रेखा टच हो जाती, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती। जितना देखो रिकॉर्ड देखो, कमाल की चीज़ है, हर एक चीज़ इसके अंदर है। अब आपकी जो एजुकेशन है चली भी 5वीं 6वीं के बाद बहुत बढ़िया है, 10वीं तक टॉप पर थे। अब फिर ये 10वीं के बाद आगे भी अच्छे रहे हैं, लेकिन जैसे है ना भी बीए में एंट्री की कॉलेज में जाने के बाद सिस्टम फर्स्ट सेकंड वो डाउन डाउन डाउन, और फाइनल क्योंकि जो ये लाइन टच ही नहीं कर रही, टच करती है तो वो फाइनल में लेके जाती, उससे पहले ही उसको आउट कर दिया।
अब एक और लाइन जो चली है इसके, ये देखो इतनी गहराई, ये एक ऐसा ज्ञान है जो किसी किताबों में नहीं है, लेकिन ये भी अधूरा है, कंप्लीट ये भी नहीं है। ये कौन सा किस चीज़ में जाना है? कोई ना कोई मतलब और आपने नॉलेज अर्न किया है और उसी में लगा हुआ है, वो शुरुआती दौर में है, फाइनल नहीं हो पाया। हाँ, मेडिकल की लाइन है, तो मेडिकल की नॉलेज आपको है, हेल्थ को ठीक करने की नॉलेज है। वो क्या है जो हेल्थ को ठीक करती है वो नॉलेज, क्योंकि इसमें बुध पर्वत है ना, जैसे ये बुध पर्वत है, यहाँ पर देखो ये बुध पर्वत है, इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। बुध पर्वत पे लाइन है, तो आपको हेल्थ को ठीक करने के कौन से फार्मूले आते हैं? अच्छा, बस तो आता कुछ नहीं है। जैसे आपने पूछ लिया भी मेरा ये दिक्कत है, मैंने जैसे आप बता दिया भी ये कर ले तो अगला ठीक हो गया बस। नहीं, फिर कुछ तो बताते होंगे ना, कुछ क्या मतलब कोई ना कोई तो नॉलेज है, कोई ना कोई तो ज्ञान या है। ये मुद्रा कर ले, या ये आसन कर लो, या ये दवाई ले ले थोड़ी सी, इससे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कहाँ से पता लगा मुद्रा वाला? मुद्रा वाला योग से। योग कहाँ से पता लगा? योग आप जैसे मिलनसार शौक तो है ना कोई चीज़ करने, आपको योग मुद्राओं का पता है, मुद्राओं में क्या क्या है? जैसे मतलब भी आप कौन सी मुद्रा कहाँ पर है? ये ज्ञान मुद्रा है, अच्छा, ये वायु मुद्रा है, ओके, ये आकाश मुद्रा है, ये शून्य मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है, ओके, ये अग्नि, ये जल मुद्रा है, ये बस यार एक कौन सी है जो आठवीं मुद्रा एक और है, मैं ध्यान भूल रहा हूँ। मतलब कोई भी शरीर में टेक्निकल फॉल्ट हो वो ठीक हो जाए नॉर्मली, पर वही अभी मुद्राओं के हिसाब से लगाओ, कोई भी लगाओ, वैद तो है ही है। वैद तो क्या है, नहीं तो दवाई वाला हो गया एक बगैर दवाई के। वैसे ही जिसको बता दिया मतलब लगभग ठीक हो जाते हैं, बस पता नहीं तो क्या ज्ञान दिया परमात्मा ने, ये नहीं मैंने। ये जो लाइन है ना, ये इसके ऊपर देखो कितनी गहरी लाइनें हैं। ये लाइनें मेडिकल की है, मतलब जो चीज़ जिसके अंदर लग गई ना वो ऑटोमेटिक परमात्मा उसके अंदर डाल लेगा। अब बस जिसको बोल दिया भी ये कर ले दो, उसने कर लिया तो ठीक हो गया। नाड़ी वाला बैठ गया नहीं आपको? जानता कुछ नहीं होगी, चलो जानता कुछ नहीं। बाकी जैसे ये बात कर रहे हैं, कोई पूछ रहा ये दिक्कत है, मैं सोचा कुछ दिमाग में आई, बता दिया ये कर ले यार तो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों नहीं, वो सेंस है ना, वो सेंस काम कर रही है उस चीज़ के पीछे, कि जो परमात्मा ने दिया वो सेंस काम कर रही है। होगा करने से, होगा तो करने से, बगैर किए तो कुछ नहीं होगा। अभी अभी कर्म सपोर्ट नहीं कर रहे, किस्मत सपोर्ट कर रही है। अभी कर्म करेगा तो ठीक नहीं, अभी किस्मत के भरोसे रहेगा तो बहुत बढ़िया।